तो हेलो दोस्तों, मैं हूं फाहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो आज हम लोग बैंक निफ्टी में एनालिसिस करने वाले हैं कि हम लोग आज जैसा कि बैंक निफ्टी जो है आज प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहा और बहुत ज़्यादा ट्रैप किया लोगों को। तो क्या हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल पर, और कहाँ ट्रैप लग सकता है जिससे हम लोगों को काफ़ी बार नुकसान होता है। तो वो सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और कहाँ हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम लोग चार्ट पा चुके हैं बैंक निफ्टी के। तो पहले हम लोग थोड़ा आज की एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और हमारा लेवल कैसे वर्क किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ये थोड़ा सा आज गैप डाउन खुला। ये मार्केट जो है फ्लैट खुला है, एक तरह से कहेंगे, गैप डाउन नहीं कहेंगे इसे, या इसी लेवल पर खुला मार्केट। और मार्केट जो है अगर आप देखें तो मार्केट पहले कल के क्लोजिंग के नीचे खुला और खुलते ही उसे रेजिस्टेंस मानकर नीचे गिरा। तो नीचे गिरा तो आप देखें तो ये जो प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग जो है मार्केट की, यहीं पे आकर ये इसने थोड़ा सपोर्ट लिया और मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो ऊपर गया तो आप देखें तो ये जो ऊपर गया है, ये जब ऊपर गया तो उसके बाद ये जो कल का हाई है, ये जो कल का हाई था, इसे भी इसने जो है रेजिस्टेंस ना मानकर इसे भी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। बट इसे हम लोग ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, यही तो मार्केट का ट्रैप है। ये जो है वो बायर को फंसाने की कोशिश यही करता है। मतलब ये जो बिगिनर आते हैं वो यहीं पर ट्रैप होते हैं। वो सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ होता है। क्योंकि इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर मार्केट इसे ब्रेक कर दिया तो आप तुरंत मत दीजिए, इसे रिटेस्ट करके फिर जैसे ये हाई क्रॉस करे आप यहाँ पर एंट्री कीजिए। बट जो लोग यहीं पर सीधे ब्रेकआउट पर ही एंट्री ले लेते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में जो है ये प्रीवियस डे का जो हाई था, वो प्रीवियस डे का हाई ये था और प्रीवियस डे का लो। हम लोग प्रीवियस डे हाई और लो को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। तो जैसा कि मार्केट यहाँ पर कल की क्लोजिंग के आसपास खुला और वहीं से गिरा और प्रीवियस डे के लो के आसपास आकर सपोर्ट लिया, फिर वहीं से मार्केट उठा, फिर धीरे धीरे जो है मार्केट जो है वो ऊपर की रैली करता गया। यहाँ मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, कल के हाई को ब्रेक किया, बट वो ब्रेकआउट नहीं था। मैंने सोचा कि यहाँ रिटेस्ट आकर जब ये क्रॉस करेगा तब ये ब्रेकआउट माना जाएगा, लेकिन इसने रिटेस्ट आकर मतलब रिटेस्ट आकर दोबारा वो ऊपर नहीं गया, रिटेस्ट आकर ये ब्रेक कर दिया इसे डाउन। इसी जो ये पहले रजिस्टर में रहा था, बट जब इसने जो है मार्केट मतलब इसे आप ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट का काम नहीं किया और मार्केट फिर से इसे ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये धीरे धीरे गिरता हुआ चला आता है, ये आप देख सकते हैं। तो जब ये यहाँ से मतलब ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर बहुत सारे जो बायर हो गए, जो मतलब बिगिनर हैं, जो अग्रेसिव ट्रेड करते हैं, वो तुरंत बाइंग कर लिए होंगे और फिर उनका एफएल हिट हो गया होगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि रिटेस्ट पर ही आप बाइंग करें, क्योंकि आप बिगिनर हैं चाहे आप एडवांस हैं, लेकिन अगर सही ब्रेकआउट आपको ब्रेकआउट चाहिए, मतलब जो साइंटिफिक हो, मतलब जो ब्रेकआउट जाने की संभावना ज्यादा हो, अगर ये रिटेस्ट आकर फिर ये इसे क्रॉस करता तो इसकी संभावना जाने की ज्यादा हो जाती, क्योंकि पहली बार तो ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर जो लोग चूक गए होंगे वो यहाँ पर बाइंग करेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा मनी इन्वॉल्व हो जाएगी, जिससे मार्केट जो है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर एक प्रीवियस डे हाई पर मैंने सोचा कि यहाँ पर एक रिटेस्ट लेगा तो यहाँ पर एक अपसाइड मूव लेगी, बट इसने जो है डाउन ब्रेक किया। फिर धीरे धीरे जो है मार्केट जो है कल के डे हाई और डे लो के बीच में ही आकर कंसोलिडेट करके ये क्लोज कर देता है, जैसा कि आज की क्लोजिंग है 43,695 के आसपास हो जाती है। तो जैसा कि मार्केट जो है अभी जो है ये आज जो है ये प्रीवियस डे के डे हाई और डे लो के बीच में ही इसने जो है एक तरह से आप समझिए कि ये इसी में टाइम बिताया मार्केट दिन भर। और यहाँ से भी मैंने सोचा कि अगर कुछ खास फीलिंग नहीं आई, मार्केट जो है धीरे धीरे जो है वो गिरा। अगर यही थोड़ा स्पीड से गिरा होता तो प्रीमियम काफी तेजी से इंक्रीज होता है। इसी इतने ट्रेंड में जितना गिरा है मार्केट, अगर ये इतना ही अगर ये स्पीड से गिरता
तो ये मतलब प्रीमियम इंक्रीज होता है, बट मार्केट जो है वो बहुत धीरे धीरे करके मार्केट जो है एक तरह से टाइम डीके कर रहा था, थीटा डीके जो हम लोग कहते हैं वही कर रहा था मार्केट। और वो जो है वो बिगिनर को फंसाने की चाल होती है। तो मार्केट में एक यहाँ पर एक अच्छा मूव मिला जब कल की क्लोजिंग को निकाला। कल के क्लोजिंग मतलब यहाँ पर डे लो पर आकर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर जब उठा तो प्रीवियस डे के क्लोज को निकाल कर फिर धीरे धीरे रिटेस्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर रिटेस्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर गया। तो जैसा कि मार्केट जो है हमारे लिए जो है मार्केट में अगर प्रीवियस डे के हाई और लो के अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो उसके हाई और लो पर ही आप ट्रेड बनाइए। मतलब जैसे ये प्रीवियस डे का हाई है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं तो नहीं तो मत बनाइए उसके अंदर। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई बुली फाइन दिखाता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए, प्रीवियस डे का लो है। और यहाँ पर कोई बेयरिश फाइन दिखाता है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। जैसे आपको प्रॉपर जो है वो एरिया मिल सके प्रॉपर पॉइंट कैप्चर करने का। नहीं तो अगर आप यहाँ पर बाइंग करेंगे यहाँ पर तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई यहीं पर है तो आपको यहाँ पर ही रजिस्टेंस मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर फिल करेंगे तो यहीं पर प्रीवियस डे लो के आसपास ही आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, तो जिससे आपको प्रॉपर पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं, आज की भी और कल के लिए भी। क्या मार्केट का मूड समझने के लिए हम डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस डे एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि मार्केट जो है ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये एक जो है ये सप्लाई मतलब डिमांड सप्लाई एरिया में फंसा हुआ है। मतलब अगर इसकी मार्केट नीचे है तो ये सप्लाई एरिया होगा, जहां से मार्केट जो है गिरता है वो एरिया होगा। तो अभी तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये हमारे लिए एक जोन होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो मेनी टाइम्स जो है इसी पर आकर कंसोलिडेट करके अपवर्ड ब्रेकआउट किया है तो ऊपर गया है, यहाँ पर आकर फिर कंसोलिडेट किया फिर ब्रेकआउट किया तो ऊपर गया है, यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया थोड़ा रिटेस्ट लेकर फिर, लेकिन इस बार आज ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो जोन है, ये कंसोलिडेशन एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो ये सपोर्ट जोन कहलाएगा, अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा तो ये रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। हम लोगों ने प्रीवियस डे के एनालिसिस वीडियो में बात की थी कि ये हमारे लिए एक जोन होगा। जब तक मार्केट इसे निकालता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है अपसाइड या डाउन साइड, तब तक इसमें जो है एक अच्छी मूव हम लोगों को नहीं मिलेगी। क्योंकि मार्केट जो है अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो उसमें जो है आप सब लोग जानते हैं कि प्रीमियम नहीं बढ़ता अगर मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो सेलर को होता है। अगर इसी में कंसोलिडेट करता रहे तो ये सिर्फ डीके करता है, उसमें जो है बायर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, सेलर का बहुत फायदा होता है और सेलर इसी का फायदा भी उठाता है। लेकिन अगर ये किसी और ब्रेक कर दिया तो इसमें जो मूव मिलता है उसमें जो है बायर को काफी तेजी से, अगर बायर सही डायरेक्शन में और सही जगह एंट्री कर ले तो उसमें बहुत प्रॉफिट होता है। अगर किसी और ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे और बायर उसे सही जगह कैप्चर कर ले तो इसे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो जैसा कि ये सारे लेवल है तो अभी मार्केट जो है डे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ये एक रेंज में है। तो रेंज में है तो आप मतलब ज्यादातर अपने जो है मेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है उन्हीं पर ट्रेड करना चालू कीजिए, क्योंकि अगर वहां पर बाइंग या सेलिंग होगी तभी थोड़ा मार्केट में थोड़ा मूवमेंट होगा। क्योंकि मार्केट ज्यादा अच्छा मूवमेंट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मार्केट में बाइंग सेलिंग दोनों लगभग 50-50 के करीब हो रही है। तो जैसे कि कैंडल के साइज आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा होता जा रहा है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं जहां पे हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो आप देखें तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि ये जो है आज जो है पूरा दिन मार्केट जो है वो प्रीवियस डे के हाई और लो के अंदर ही ट्रेड करता रहा। प्रीवियस डे हाई और लो के अंदर ही मार्केट जो है वो ट्रेड करता रहा फिर उसी के अंदर आकर क्लोज कर दिया। तो आज के लिए जो हमारे कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे लिए, वो हमारे लिए एक लेवल तो पहले तो ये होगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, और ये हमारे एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। अगर मार्केट कल प्रीवियस डे यहीं पर आकर ओपन होकर कंसोलिडेट करके अगर ये डाउन ब्रेक करता है तो अगला लेवल हमारे लिए ये हो सकता है, ये हमारे लिए अगला लेवल होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलकर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला लेवल जो होगा वो ये लेवल होगा। मैं आपको दिखाऊं तो अगला लेवल हमारे लिए जो होगा वो ये एरिया होगा,
ये जो एरिया होगा वो हमारे लिए अगला लेवल होगा। रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस हमारे लिए अगला जो है, अगर मार्केट जो है 43,880 को ब्रेक करती है तो वो 100 पॉइंट की एक तगड़ी मूवमेंट मिलेगी जो 43,991 के आसपास हमको ले जाती हुई दिख सकती है मार्केट में। तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि अगर मार्केट जो है अगर प्रीवियस डे के हाई और लो के अंदर भी खुलकर ब्रेक करती है तभी हमें एक अच्छा मूव दिख सकता है, क्योंकि अगर मार्केट इसके बाहर खुल जाएगी, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुलकर यहाँ पर जाकर कोई बेयरिश साइन बनाती है तब हम यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, अगर यहाँ कोई बेयरिश पैटर्न या कैंडलस्टिक बनाए। वैसे ही अगर मार्केट यहाँ पर आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक या पैटर्न बनाए तब यहाँ पर एक बुलिश बाइंग आ सकती है। तो इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो जैसा कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है अभी के लिए, अगर मार्केट कल भी इसी में रहेगा तो इसमें जो है ट्रेड करना जो है वो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है आज ही बहुत ज्यादा डीके किया हुआ है इसी दोनों लेवल के अंदर। तो अगर मार्केट कल भी इसी में रुकता है तो इसमें आपको मैं बता दूं तो ये मतलब जो हाई और लो है इसी के आसपास अगर ट्रेडें थोड़ा अच्छी टाइप मतलब सही से बनती हैं तभी आप लीजिए, नहीं तो अगर इसके अंदर ही रहता है मार्केट तो उसमें आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिए जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक। तो हमारे लिए जो है सपोर्ट जो है वो अगर देखें तो हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, कल के लिए जो है हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, आपको दिखाया जाए तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और इसी से मैं भी ट्रेड करता हूँ, यही मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो ये हमारे लिए ये एक सपोर्ट मेन सपोर्ट होगा, अगला मेन सपोर्ट ये होगा हमारे लिए। और अगले सपोर्ट की बात की जाए तो अगला सपोर्ट हमें इस लेवल के आसपास आकर मिलेगा, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। ये नहीं, ये वाला लेवल इस लेवल के आसपास मिलेगा, तो आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर नजर बनाकर रखिएगा। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस ये बनेगा, ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा इंट्राडे पर कल के लिए, तो इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। अगर मार्केट जो है ज्यादा गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो आप बहुत ही बचाकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आपका कैपिटल इसमें खत्म हो सकता है। अगर आप फंस गए मतलब आप ट्रेड ले लिए तो अगर वो कंसोलिडेट भी करने लगा तब भी आपका घाटा ही हो रहा है ना। तो अगर आप मार्केट जो है ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो आप जो है उसे अवॉइड कीजिएगा, तुरंत ट्रेड करना। पहले मार्केट को स्थित होने दीजिएगा, किसी एक ट्रेंड में जाने की कोशिश करें तब आप उसको ट्रेड करिए, आपका रिस्क रिवार्ड बैठे तभी आप ट्रेड कीजिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप अपने बिना सेटअप बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, जैसा कि हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो आज भी जो है वो बहुत अच्छे खासे मूव हुए, मार्केट जो है कई बार जो है ऊपर गया लेकिन यहाँ पर आया, यही 2 मेन ट्रेड थे। अगर आप मेन ट्रेड देखेंगे मतलब प्रीवियस डे हाई लो या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर, तब आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी मतलब अगर आप 2 मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे तभी आप ट्रेडर हैं, नहीं तो आप ट्रेडर नहीं हैं, ये समझ लीजिएगा। अगर आप कहीं भी ट्रेड करने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।